तुम्हें यदि नृत्य कला में इतनी रुचि है ना, तो तुम जाओ और तुम सीखो। तुम ज़रूर उसके लिए प्रयत्न करो, मगर सही समय निकाल कर, उसके लिए जितना उचित समय है उतना ही निकालना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उसमें इतने लीन हो जाओ, इतने डूब जाओ कि बाकी सारे कार्य प्रयोजनों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहे। बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरे तरफ से अनुमति भी है। तुम्हारा मन इतना सरल है ना कि अगर किसी की कोई बात तुम्हें बुरी लग जाती है तो वो तुम्हारे मन में छुप कर नहीं रहती है, वो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। एकदम साफ साफ उन सारी चीज़ों का जिक्र होने लगता है, साफ नज़र आता है तुम्हारे मन में। तो जो भी होता है, तो क्यों क्यों होता है ये पता है? क्योंकि तुम एक सरल हृदय के व्यक्ति हो। ये तुम्हारी अच्छाई है और मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम इसे छुपा लो। ये ठीक है, ये ज़रूरी भी है। जो मन में कुछ और रहते हैं, बाहर से कुछ और रहते हैं, वो खतरनाक और घातक रहते हैं। उनसे कोई संपर्क नहीं साधना चाहता है, ये बात है। तुम खुश रहा करो और दूसरों से उम्मीद कम रखते हो, ये भी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचने देना, इसका हमेशा ध्यान रखना। बस तुम्हें एक चीज़ मालूम हुई है, जो मशीनें ख़राब हो गई थी और जो लोग उसका उपयोग कर रहे थे और तुम उपयोग करना बंद कर दिए थे, तो तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे ना। तुम देख लो, तुम ध्यान से देख लो, आज वो लोग बहुत बड़ी समस्या में उलझ गए हैं। जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो उसे ठीक कराना चाहिए, मरम्मत कराना चाहिए। मगर जब उसकी आयु पूरी हो जाए ना, ये मशीन, ये उपकरणें जो होती हैं ना, इनकी भी एक आयु होती है। अगर ये पूरी तरह से अपने जो आयु है उसको वो पूरा कर चुके हैं, फिर उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही, और बहुत ख़राब तरीके से पड़ेगा। ना तो उसे कोई रोक सकता है, ना फिर संकट रोका जा सकता है। तो वैसी चीज़ों को बदल कर नया लाना ही उचित है, और जब तक नहीं आ सकता है तब तक के लिए उसके बदले कोई दूसरा रास्ता निकालना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा और मेहनत ही क्यों ना लगे। आज से, इस क्षण से एक बात का ध्यान रखना कि चाहे तुम्हारे दो करीबी लोग तुम्हें कितनी भी जानकारी क्यों ना दे दे, इसकी बात उसे और उसकी बात इसे नहीं बतानी है तुम्हें। ये दोनों तुम्हारे करीबी हैं, मगर आपस में इनका क्या रिश्ता है या क्या है इनके मन में, ये ना तो तुम्हें पता है और ना तुम वो सब देख पा रहे हो जो यहाँ मैं बैठकर देख रहा हूँ। सभी लोगों से ना थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। किसी की कोई बात अगर मन में चुभ गई है, बुरी लग गई है ना, तो उसे स्पष्ट रूप से बात कर लो, सामने से जाकर बात कर लो, लेकिन मायूस मत रहो। तुम्हारी मायूसी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें ना जो जो करना है तुम वो सब कुछ करो, मैं कोई भी चीज़ करने से रोक नहीं रहा, लेकिन हाँ, समय सीमा को नज़र रखते हुए करो। कितने समय तक क्या करना है, ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। बस जो घड़ी है ना, उस पर तुम्हारी एक दृष्टि होनी चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जिन चीज़ों का तुमने त्याग किया हुआ है ना, तुम्हें कुछ लोग उस त्याग से तुम्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि तुम अपना प्रण तोड़ दो, मगर तुम इससे बिल्कुल भी तोड़ना मत। जो तुमने प्रण ले लिया है, जो तुमने कदम उठाए हैं, वो तुम्हारे मन में डाला किसने है, ये सोचो ज़रा। मैंने डाला है, तो वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने डाला। तो अब उससे पीछे मत हटना। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और तुम्हारे पकाए हुए भोजन स्वादिष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तुम मेरा नाम ज़रूर ले लेते हो उसे पकाते वक्त, मुझे स्मरण कर लेते हो। तो माँ अन्नपूर्णा तुम पर कृपा कैसे नहीं करेंगी, ये वाली बात होती है। सब अच्छा होगा।